आप मेरे पास एक महीने रखो, अगले महीने रिजल्ट नहीं लगे तो आप बच्चे को ले जाओ। उसके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा तहे दिल से थर्ड क्लास के जो मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं वो एमएससी मैथ, एमएससी फिजिक्स, ट्रेंड चला हुआ है कि एक एंट्रेंस टेस्ट रख दिया, उसके माध्यम से करीब करीब बच्चों की ले ली करीब लेकिन जो बच्चे कमजोर बच गए उनका क्या, वो समाज के प्राणी नहीं है। आपको एक बार ऐसे लगे आपका बच्चा फर्स्ट ईयर हो तो मैं वो एहसास ही नहीं होने देता कि बच्चे आप अपने पेरेंट्स से दूर हो। एज ए उनका पेरेंट्स बन के मैं रोल अदा करने की स्कूलों की काउंट करें तो 2000 प्लस बच्चे जा चुके हैं, यानी छोटे लेवल पे, बच्चों के लेवल पे। हाँ सर, 2000 प्लस सिलेक्शन। आप गरीब घर है लेकिन बच्चे के अंदर सर टैलेंट है। भाई माता पिता की इतनी हैसियत नहीं कि वो बच्चे की फीस अदा कर सके, लेकिन बच्चे के अंदर टैलेंट है। अगर कोई उसके सिर के ऊपर हाथ रख देना तो बच्चे का भविष्य ब्राइट हो सकता है। सर क्या उन बच्चों के लिए भी जो एडवांस सैनिक एकेडमी है उसने कुछ सोचा है? प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें, हमारी लोकेशन है भिवानी का मेन बस स्टैंड है, उससे 1.5 या 2 किलोमीटर की रेडियस में हमारी अकेडमी है। भिवानी का अभी जो मेन एक रोड फेमस भिवानी में मिनी बाईपास, हर कोई जानता है उसको। बिल्कुल। मिनी बाईपास से मात्र 500 मीटर अंदर चलेंगे 33 फीट रोड है, एक बहुत चौड़ा रोड है, और काली माता की मंदिर के पास हमारी अकेडमी है। अगर आप बाईपास से आते हो, मैंने बस स्टैंड से मिनी बाईपास से 33 फीट रोड, उसी के ऊपर हमारी अकेडमी है। दूसरा कोर्ट रोड की साइड से डॉग फार्म से भी साथ में रास्ता हमारी अकेडमी तक सीधा आता है। सर मोबाइल नंबर रहने वाला हमारा 98 026 42 841। भिवानी न्यूज़ 24 के प्यारे से प्लेटफॉर्म में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक ऐसी प्रतिभा से आपको मिलाने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपके बच्चों का सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकती है। या दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, इस समय मैं मौजूद हूं भिवानी शहर के अंदर और एडवांस सैनिक एकेडमी रहने वाली है। और यहाँ पे जो प्रोग्राम दोस्तों आज किया गया है छात्र सम्मान समारोह, उसके बारे में आपकी बातचीत करवाऊंगा। और दोस्तों अकेडमी की क्या कुछ क्वालिटी रहने वाली है, किस प्रकार से सुविधाएं आपके बच्चों के लिए रहने वाली है, जो आपकी अपार संपत्ति है ना, जो आपकी अनमोल संपत्ति है, उसको कहीं ना कहीं सर निखारने का काम करते हैं। जी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सोमवीर सर की, जो डायरेक्टर सर हैं एडवांस सैनिक एकेडमी की भिवानी के अंदर। सो से आपकी बातचीत करवाता हूँ। हाँ जी नमस्कार सर, कैसे हो? नमस्कार सर, आपके जो भिवानी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा तहे दिल से नमस्कार। तो क्या कुछ इसकी क्वालिटी रहने वाली है, और जो माता पिता देख रहे हैं अपने बच्चों को वो मतलब किसी भी एकेडमी के अंदर भेज सकते हैं, तो ऐसा क्या कुछ खास रहने वाला है एडवांस सैनिक एकेडमी के अंदर कि अपने बच्चों को वो अगर भिवानी या भिवानी के आसपास है तो इसी एकेडमी के अंदर भेजें? तो बताएं सर थोड़ा एकेडमी के बारे में। बिल्कुल सर, मैं आपके माध्यम से सभी पेरेंट्स से कोई एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी जैसे न्यूज सेशन पे आप अपने बच्चों को, जैसे पिछले किसी संस्थान में था वहां अगर ग्रोथ नहीं हुई तो आप एक नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपकी उसमें थोड़ी मदद करूंगा, मेरे भी आप पे। तो आप जैसे ही नया ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये चीज देखें कि आपका बच्चे का टोटली डेवलपमेंट कहाँ होगा। अकेली पढ़ाई कुछ नहीं होती, अकेला स्पोर्ट्स नहीं कुछ होता, अकेली स्पीकिंग कुछ नहीं होती। अगर चारों तरफ से बच्चा गुड है तभी आपके बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट होगा। वो सारी चीजें हम याद देने का काम करें सर, यानी एक प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। हम बात करता हूं कि आप हमारे पास ही क्यों आए। अब क्या है कि मोस्टली तो आपने देखा कितने भी संस्थान है, मैं नाम ले लूंगा, सब अपना अच्छा काम करें सर, बिल्कुल सर, ठीक है ना। लेकिन एक ट्रेंड चला हुआ है कि एक एंट्रेंस टेस्ट रख दिया, उसके माध्यम से करीब करीब बच्चों की ले ली करीब लेकिन जो बच्चे कमजोर बच गए उनका क्या, वो समाज के प्राणी नहीं है क्या? उनको भी समाज में जीने का है क्या? तो फिर वो कहां जाएंगे? तो सब आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स को बोलता हूं, अगर आपका बच्चा कमजोर तो कमजोर बच्चा मेरे को दो, मैं उनको टैलेंट से भी आगे लाके खड़ा कर दूंगा, टैलेंटेड से बच्चे भी आगे लाके खड़ा कर दूंगा। सर ये तो नहीं है भाई, आजकल के हिसाब से आप भी भाई उनको एक नॉर्मल बच्चे तो पहले से ही वो हैं, एक फीस के चक्कर में आप उनको यहाँ पे ले आओ, वो फिर जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो। क्या कुछ डेवलपमेंट आप उस बच्चों के अंदर करोगे? भाई जो करीम है वो तो भाई बाकी एकेडमी ले जाती हैं, लेकिन जो नॉर्मल बच्चा जो है पढ़ाई के हिसाब से, भाई उसको पहले अच्छा संस्थान नहीं मिला, अच्छा माहौल नहीं मिला, एक गरीब परिवार से वो है, तो क्या अगर वो नॉर्मल बच्चा है आपके पास अगर पेरेंट्स को भेजते हैं तो आप उसके अंदर क्या कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? पहले तो आप मेरे को बताओ, क्या बच्चा जन्म से कमजोर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो एक माहौल की कमी के कारण कमजोर हुआ ना। बिल्कुल, मैं उस माहौल को ठीक कर दूंगा तो आपका बच्चा क्यों कमजोर रहेगा बताओ फिर? तो हम क्या करेंगे, जो बच्चे की बेसिक कमजोरियां हैं हम उनको दूर करेंगे। अब बच्चे के तो स्टार्टिंग में देख लो बेस में क्या क्या फॉल्ट है, उसको दूर कर दो आप, बच्चा दौड़ने लग जाएगा। हम उसके बेस पे काम करेंगे, आपके बच्चे के बेस पे काम करेंगे और उसको और बच्चे जो एवरेज से ऊपर बच्चे हैं वहां उनके बराबर लाके खड़ा करेंगे। जी दूसरी सर आपने एक बात बोली कि भाई फीस से चक्कर रख लिया, आप मेरे पास एक महीने रखो, अगले महीने रिजल्ट नहीं लगे तो आप बच्चे को ले जाओ वापस, बच्चे को ले जाओ वापस। ठीक है, ऐसा नहीं है। और ये नहीं है कि फीस जमा करवा दी नहीं होगी, आपको अगर 10 दिन में रिजल्ट दिखता है
या 10 दिन में रिजल्ट नहीं दिखता तो 11वें दिन मेरे से बच्चा ले जाओ, आप फीस पूरी ले जाओ। हम फेयर काम करते हैं, कोई झूठ बोलने वाला काम नहीं है हमारे पास। सर इसके उत्तर में मैं बात पे आता हूँ। पहले जैसे आपकी स्टार्टिंग की बात करी थी, गवर्नमेंट सर्विस भी आप कर सकते थे कहीं ना कहीं, लेकिन इस समाज कल्याण के काम को, यानी एक तो कि समाज कल्याण का काम ही है, बच्चों को आप मोटिवेट करते हो, कहीं ना कहीं उनके सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हो, इसी लाइन को चुनने का क्या कुछ रीजन रहा? देखिए सर, मैं आपको चीज बताता हूँ, मैं थोड़ा पहले अपना बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ आपको। जी मैं 2003 नवोदय बैच से पास आउट हूँ। जी तो सर। नवोदय एक डिस्ट्रिक्ट का स्कूल होता है, आपको पता है कि भाई वहाँ कोई नॉर्मल बच्चा जा नहीं सकता, तो हमारा एजुकेशन वाले थोड़ा अच्छा था, इसलिए हम वहाँ सेलेक्ट हो गए। तो वहाँ आने के बाद हमने भी स्ट्रगल किया, लाइफ का स्ट्रगल देखा, अपनी तैयारी की। तो मेरा 2013 में इनकम टैक्स का टेस्ट क्लियर हुआ जी और जस्ट उसके 20 दिन के बाद रिजल्ट आ गया हमारा सीपीओ का, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का। तो वहाँ मेरे को दिल्ली पुलिस एसआई का पोस्ट मिल गया। तो जैसे वो मेरे को दिल्ली पुलिस मिला, तो दिल्ली पुलिस एक अच्छी रैंक के वालों को मिलती है, रैंक मेरी अच्छी थी, तो मैंने वो इनकम टैक्स वाला छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया, वहां से हम जॉब नहीं करेंगे। तो जैसे ही मैंने वहाँ एसआई का पोस्ट के लिए मैं गया, तो घर वालों ने क्या किया, शादी के लिए, मेरा मतलब उस टाइम शादी नहीं थी, शादी फिक्स कर दी। तो शादी 7 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। तो तब एक्सीडेंट होने के बाद मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद उन्होंने मेरे को लिया नहीं। तो तब मैंने सोचा अगर मेरे को 2-2 जॉब मिल गई और फिर भी मैं नहीं कर पाया, इट मींस भगवान की वो इच्छा नहीं है। भगवान ये चाहता है कि भी आप बच्चों के करियर को बनाओ, बच्चों के फ्यूचर को बनाओ। मैंने वो चीज जज कर ली और तभी से आज मैं निस्वार्थ भाव से बच्चों के करियर बना रहा हूँ। और मैंने कई हजार बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगवा दिए, कई सैकड़ों बच्चे मैंने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में अब तक भेज चुका हूँ। यानी हजारों बच्चों को आप कामयाब कर चुके हो। बिल्कुल। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन छुपा था भाई, आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए एक आपने की, दूसरी आप सिलेक्ट भी हो गए। सर थोड़ा एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ इसमें। सपोज करो मैं गवर्नमेंट जॉब कर लेता, मेरे को आराम से मिल जाती थी, बिल्कुल। और अफसर रैंक की मेरे को मिलती, तो मैं मेरी पूरी जिंदगी एक कमरे में 10 बाई 10 के तो नहीं गुजार देता। तो उससे समाज को क्या बेनिफिट मिलता? जो भगवान ने मेरे को टैलेंट दिया उसका मैं सोसाइटी को क्या बेनिफिट देता? तो मैंने सोचा क्यों ना सोसाइटी में कुछ वापस दिया जाए। मेरे को ज्ञान कहाँ से मिला? सोसाइटी से। तो मैंने उसी को ट्रांसफर करने की कोशिश की सोसाइटी को, वापस से जो मेरे में टैलेंट था थोड़ा बहुत, मैंने वो बच्चों को देना। यानी सर बात करते हैं अब अपनी एकेडमी की। एकेडमी का मैं जिक्र करूँ तो क्या कुछ फैकल्टी यहाँ की रहने वाली है, क्या कुछ तमाम सुविधाएं रहने वाली हैं, ताकि जो बच्चे, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जैसे आज हमने बच्चों से भी आपने बातचीत की, जो छात्र सम्मान समारोह का आपने आयोजन किया था, एक से बढ़कर एक बच्चा, सर राजस्थान तक के बच्चे यहाँ पे आए और 6 महीने के अंदर कामयाबी लेकर के चले गए। तो बताएं खासियत क्या क्या रहने वाली है भाई? एडवांस सैनिक जो एकेडमी जो भिवानी शहर के अंदर एक तरीके से भाई बच्चों को मोटिवेट करने का, बच्चों को कामयाब करने का काम कर रही है सर। ठीक है सर। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ हमारी, आपने बोला फैकल्टी के बारे में। सर फैकल्टी, मैं तो डायरेक्टर हूँ यहाँ का, और यही नहीं कि डायरेक्टर हूँ तो इस चेयर पे बैठूंगा जी। मैं खुद क्लास लेता हूँ और कोशिश करता हूँ हर बच्चे से जुड़ने की, हर बच्चे से जुड़ने की। इस केवल चेयर पे बैठे लिए डॉक्टर नहीं बना मैं। आज ये संस्थान मैं 2010 से चला रहा हूँ, 16 साल मेरे को हो गए। तो इतनी लंबी जर्नी ऐसे नहीं तय की हमने खुद ग्राउंड में उतर के, क्लासरूम में उतर के मेहनत की है सर। और जो मैंने आपको पहले बताया था, मैं खुद नवोदय से पास आउट हूँ, तो मतलब मेरे को पता है कि कंपटीशन क्या चीज है। दूसरी बात, मोस्टली संस्थान क्या करते हैं सर, बड़ी क्लासेज के लिए अच्छे टीचर रखते हैं, मैं छोटी क्लासेज के लिए अच्छे टीचर रखता हूँ सर। यानी नींव ही मजबूत अगर कर देते नींव हो। अच्छी होगी तो बच्चे को आप हाई ले जाओ, कितने मंजिल का भवन तैयार कर दो। तो मेरे वे ऑफ थिंकिंग में, जो मेरा जो सोचने का तरीका है, और अदर का मैं बात करूं तो जो स्कूल वाले क्या करते हैं मोस्टली कि भाई +1 +2 के लिए अच्छे टीचर लेके आते हैं। मैं 2nd 3rd क्लास के लिए मेरे पास एमएससी मैथ है, एमएससी फिजिक्स है। 3rd क्लास के जो मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं वो एमएससी मैथ, एमएससी फिजिक्स है। आप बताओ तो मेरी सोच क्या है बच्चों के प्रति? भाई आप तो भाई मकान बनाते हैं तो नींव के अंदर ही बढ़िया क्वालिटी डालेंगे तो मकान तो बढ़िया ऑटोमेटिक ही बनेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एमएससी जो टीचर आपने रखे हैं मैथ के लिए, भाई 1st 2nd 3rd क्लास के लिए रख दिया आपने, भाई नींव ही मजबूत कर दी सर, तो बड़ा तो अपने आप ही बनेगा ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं, भाई एकेडमी की मैं बात करूं, जैसे बच्चों के लिए किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम आपने किया था कि जो पेरेंट्स देख रहे हैं आजकल बड़े चिंतित रहते हैं, भी उन्होंने अपना कोहिनूर होता है उनका बच्चा, उनकी पूरी तमाम संपत्ति होती है वो आपको सौंप रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो चिंतित भी रहते हैं। तो क्या कुछ कदम आपने उठाए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सर? सर देखो, आपने एक प्रश्न उठाया कि सुरक्षा, बिल्कुल आपकी बात सही है। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि मैं मेरा बच्चा कहाँ से उठाऊं, तो वहां पर सिक्योरिटी क्या है जी। तो मैं सभी पेरेंट को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप अपने जिगर के टुकड़े को मेरे को दो, आपसे बेटर रखूंगा। आपका बच्चा आपका, लेकिन वो जब जैसे मेरी गेट में एंटर करेगा तो वो मेरा बच्चा हो जाएगा। उसको हर सुख दुख में, हर समस्या में मैं आपसे ज्यादा केयर करने की कोशिश करूंगा। उसको वही खाना दूंगा जो मैं हम खाते हैं, उसको वहीं रखूंगा जहां मैं रहता हूं।
रात को प्रॉब्लम होगी तो 12 बजे भी उठ के संभालता हूँ आपके बच्चे को मैं। कोई सिर में दर्द है, पेट में दर्द है तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, और मेरे पास वीकली डॉक्टर यहाँ विजिट करता है, कोई भी समस्या तो चेक करते हैं। तीसरी बात, आपने एक सिक्योरिटी की बात की, हमारा 1 गेटेड कैंपस है। एक गेट से आएंगे, एक गेट से जाएंगे, दूसरा कोई हमारे कैंपस में पैर नहीं रख सकता हमारी परमिशन के बगैर। ठीक है, हर कोने में हमारे पास कैमरे हैं, आप 24 घंटे देखो अपना बच्चा क्या कर रहा है। और दूसरी बात सुरक्षा की, आप देखो सुरक्षा है 2 प्रकार की, एक तो आपके बच्चे की फिजिकल, दूसरी फ्यूचर की भी सुरक्षा दे रहा हूं आपके बच्चे की। एक एकेडमी वाला चलो फीस ले ली, लेकिन मैं आपको फ्यूचर की सुरक्षा दूंगा कि आपके बच्चे का ऐसा निर्माण करके दूंगा, वो आपको और आपके पूरे परिवार को एक अच्छी मतलब सेवा देगा, अच्छी सर्विस देगा, और अच्छे सारे सुख देगा आपके परिवार को, आपका बच्चा। सर मैं बात करूं, जैसे भाई एकेडमियां तो बहुत है शहर के अंदर, भाई हर एकेडमी वो फैसिलिटी नहीं दे पाती। जैसे मैं हॉस्टल की बात करूं, अपनी इस एकेडमी की मैं बात करूं, तो यहाँ हॉस्टल की सुविधा क्या कुछ रहने वाली है? आपको एक बार ऐसे लगे आपका बच्चा 5 स्टार होटल में रह रहा है जी, वो आपका बच्चा नहीं, मेरा बच्चा है। अगर आपकी सोच, आप अपने बच्चे को सारे सुख देते हो, मैं भी वैसे ही आपके बच्चे को सारे सुख देता हूँ। एसी में रखता हूँ, एसी में पढ़ाता हूँ, अच्छा खाना देता हूँ। और आप एक बार हॉस्टल देखो हमारा, आपको पता चल जाएगा। मेरे सब तो चलो मेरे हैं, आप दिखाओगे तो उनके मुंह से पता चल जाएगा, पेरेंट्स के मुंह से भी हॉस्टल कैसा है। यानी कि शिक्षा की मैं बात कर लूं, भाई हॉस्टल की मैं बात कर लूं, सर संस्कार भी मायने रखते हैं कहीं ना कहीं पढ़ाई से भी ज्यादा, तो उसके प्रति आपका क्या ख्याल रहने वाला है? सर देखो, पढ़ाई की बात करो तो पढ़ाई मेरे लिए सेकेंडरी है। पहले नंबर पे आता संस्कार, व्यवहार। बच्चे के अंदर संस्कार या बच्चे का व्यवहार ही कमजोर है तो पीएचडी की भी कोई वैल्यू नहीं सर। तो हम सबसे पहले काम करते हैं बच्चे के बिहेवियर पर। मोस्टली आजकल पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, तो वो अपने बच्चे को तो पेरेंटिंग अच्छे से नहीं कर पाते या उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, क्योंकि वो दोनों बेचारे बिजी हैं काम में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपके बच्चे के बिहेवियर पर या उसके जो संस्कार हैं उन पे काम करेंगे। उनको कैसे बड़े से बात करनी है, कैसे डील करना है, कैसे आपको छोटों के साथ प्यार से रहना है, हर चीज पे कैसे बोलना है, टीचर के साथ कैसे बोलना है, आपके क्लासमेट के साथ कैसे बोलना है। प्रॉपर 1-2 क्लास या कई बार तो संडे को पूरा सेशन हमारा इसी पे जाता है, तो वो कमी नहीं रहती बच्चे के बिहेवियर पर। सो हम पहले पड़ाव पे क्या लिखते हैं, हम संस्कार को रखते हैं, बच्चे के अंदर अच्छी हैबिट डालते हैं, बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार डालते हैं, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस डालते हैं। मेरे पास कोई बच्चा मान लो वो काम नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन उसका बिहेवियर खराब है तो मैं उसको बोलता हूँ, जरूर बोलता हूँ, बेटा पहले बिहेवियर चेंज करो, बाद में पढ़ाई कर लेना, क्योंकि पढ़ाई की तभी वैल्यू है जब आपके अंदर सेंस अच्छी होगी। तो शुरुआत में आप जो माता पिता गवर्नमेंट सर्विस के ऊपर है, उनका बच्चा जब आता है तो किस प्रकार से उस बच्चे को ट्रीट करते हो? भाई वो दिन भी आता है सर, फिर अपने माँ बाप के पास बच्चा जाना ही नहीं चाहता, बोला मैं तो सर के साथ ही रहूंगा सर। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं सर, संडे को भी नहीं जाते करते, संडे को भी नहीं जाते। ठीक है। तो मैं एक बार स्टार्टिंग की बताता हूँ। जैसे हमारा सिलेक्शन हुआ नवोदय विद्यालय में, ये 1995 और 6 की बात है, 1995-96 की बात है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ नवोदय विद्यालय में। तो मेरी मदर मेरे को छोड़ने गई थी, मेरे मदर फादर वहां ड्रो हॉस्टल मेरे को छोड़ने गए थे। तो जब वो छोड़ के चले तो मेरे को याद है वो पला जी, मेरे आंखों में इतना पानी, मैं रोया सर। और मैं मेरी मदर के सूट को पकड़ के लटक गया था, बेचारी का वो सूट भी फट गया था। तो मेरे को आज वो पल याद है। तो मेरे को पता है बच्चे के साथ क्या बीतती है सर, जब पेरेंट्स एक बार छोड़ के जाता है। तो मैं वो मेरे दिमाग में रहता है सर, बच्चे का दुख क्या होता है एक बार पेरेंट्स से दूर होने का। तो मैं वो एहसास ही नहीं होने देता कि बच्चे आप अपने पेरेंट्स से दूर हो। एज ए उनका पेरेंट्स बन के मैं रोल अदा करने की कोशिश करता हूँ सर। उसको बाहर से आता हूँ मैं तो चॉकलेट लेके आऊंगा, आइसक्रीम लेके आऊंगा, उसको साथ में पार्क में घुमाने लेके जाऊंगा, उसको अकेले लेके घूमता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ, तो उसको फील ही नहीं होता सर मैं किया वो अपने घर से दूर। मतलब ये तमाम काम आप करते हो, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स के पास बच्चा रहता रोता है तो उसको मना लेते, बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम किया स्कूल का, नहीं किया कोई बात नहीं, कल कर लेना। लेकिन उसको आप एक तरीके से प्रॉपर पूरा मतलब एक डेडिकेटेड इंसान बनने का भी रोल अदा करते हो, भाई उसके सुनहरे भविष्य का निर्माण भी साथ ही साथ करते हो सर। बिल्कुल। एक माता पिता के पास अगर बच्चा रहता है तो वो रोता है तो उसको डांटते नहीं वो, लेकिन आप उसको प्यार से डांटते भी हो, खिलाते भी हो, पढ़ाते भी हो, और एक खास इंसान बनाने तक का सफर आप तय करते हो सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो हर टीचर का यही सपना होता है। वो टीचर बना क्यों है, एक अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान तैयार करने जो टीचर बना है। वो टीचर की परिभाषा क्या है, टीचर की परिभाषा यही है कि आप जो आपके पास आया कौन विद्यार्थी आया, आपने बनाया क्या, इंसान। तो उसको अच्छा इंसान बनाओ, तो टीचर का यही है पूरा विशेष में। कुछ अच्छे संस्कार दो, अच्छे उसके आचरण बनाओ, उसको अच्छे रोजगार के लिए तैयार करो, ये टीचर का काम यही है सर।
तो एक हर टीचर का सपना ये होता है कि उसके पास जो बच्चा आ रहा है वो एक अच्छा इंसान बने और अच्छे रोजगार उसको मिले, अच्छे ऑफिसर बने, या जहां भी जाए वो अच्छे से रहे लाइफ में। इस लाइन में कितने बच्चों को कामयाब सर अभी तक किया है? सर देखो, सबसे पहले बताता हूँ मैं, पहले हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते थे, बिल्कुल। एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ की तैयारी, सीपीओ की तैयारी करवाते थे हम। तो हमारे पास बच्चे आते थे सर, बीए, एमए पास, एमएससी पास, ये बच्चे आते थे। तो जब उनको पढ़ाता था तो मैं देखता था इनका बेस ही नहीं है बच्चों का, क्योंकि स्कूलिंग शिक्षा ऐसी होती है, आपको पता है, और स्कूल वालों के पास ऐसा अथॉरिटी भी नहीं होती वो कंपटीशन करवाएं, कि उनको पहले ही बटन दे दिया आपको बुक्स करवानी है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में बुक्स का मात्र 10% आता है, 90% कॉम्पिटेटिव पोर्शन आता है। तो मैंने वो चीज महसूस की, सर ये बीए, एमए पास बच्चे हैं, इनको इनका बेस क्लियर नहीं है, क्यों नहीं ये समस्या शुरू से दूर कर दी जाए। तो मैंने सोचा कि अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ये चीज दी जाएंगे तो उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कोई भी टेस्ट क्रैक कर सकता है। तो ये समस्या देखी मैंने सर बड़े बच्चों में, तब मैंने ट्रांसफर किया अपना, मतलब काम कार्य क्षेत्र को बदला और छोटे बच्चों को लेना स्टार्ट किया और उनका बेस स्टार्टिंग से बनाना शुरू कर दिया। तो आज उसी का रिजल्ट सर कम से कम इन 10 सालों में आप मान के चलो सभी स्कूलों की काउंट करें तो 2000 प्लस बच्चे जा चुके हैं। यानी छोटे लेवल पे, बच्चों के लेवल पे। हाँ सर। 2000 प्लस सिलेक्शन आपने दिए। हाँ सर। सर बड़ी बात है भाई। आप साथियों देख पा रहे हो इस समय भिवानी की एकेडमी के अंदर हम पहुंचे हैं, एडवांस सैनिक एकेडमी, और सर का दावा है कि अभी तक छोटे छोटे बच्चों को, लगभग 2000 बच्चों को जीवन की राह दिखा चुके, उनको कामयाब कर चुके हैं। तो आप जो मेरा साथी देख रहा है वो भी जरूर विजिट करे। सर और कुछ खास बात इस एकेडमी की क्या कुछ रहेगी, ताकि जो माता पिता उनको पूरा भरोसा हो कि भाई आप वो हमारा बच्चा छोड़ रहे हैं यहाँ पे आपके बलबूते पर। आपने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया, स्टाफ के बारे में बताया, और कुछ क्या कुछ खास रहने वाला है एकेडमी के बारे में, भाई सबको छोड़ के इस एकेडमी को चुने। सर ऐसा है, देखिए आपने बोला कि भी पेरेंट्स इस एकेडमी क्यों चुने। एक तो सर हमारा अनुभव इतना इस लाइन में इतना ज़्यादा है, शायद आपको किसी एकेडमी में नहीं मिलेगा। 2010 में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाती थी एकेडमियाँ, लेकिन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल को नहीं करवाता था। हाँ, लेकिन हम उस टाइम से इस फील्ड में, एक तो हमारा जो एक्सपीरियंस बहुत काफी लंबा हो गया, 16 साल बहुत ज्यादा होती है सर, एक लाइफ का चौथा हिस्सा होता है। बिल्कुल सर। आप मानो आज एवरेज एज है वो 60 साल है, तो हमने अपने लाइफ का क्वार्टर का हिस्सा, चौथा हिस्सा इस लाइन में हमने गुजार दिया है। तो एक तो हमारा एक्सपीरियंस सर, हर चीज मतलब बच्चे को क्या प्रॉब्लम आएगी, उसका सोल्यूशन क्या हुआ, ये हमें अच्छे से पता सर। दूसरी बात सर, हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपका बच्चा कहीं भी बाहर किसी क्षेत्र में है तो आपके आसपास कोई कोई ऐसा बच्चा हमारा बड़ा जरूर मिलेगा। आप एक बार चर्चा करना कि आपने एडवांस एकेडमी के बारे में सुना है क्या। जो मैंने बोला 2000 प्लस सिलेक्शन, हमारे ऑनलाइन मिला के सारे, राजस्थान में हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है, यूपी में हमारे, दिल्ली में हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है। तो ऑनलाइन का हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारा चैनल भी है यूट्यूब पे सैनिक मेंटर के नाम से, और फेसबुक पे हमारा पेज है सैनिक एडवांस सैनिक एकेडमी के नाम से। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है सर बच्चों का। तो आप अपने आसपास किसी बच्चे से पूछ के देखा ना, वो आपको बता देगा एडवांस सैनिक एकेडमी का रिजल्ट क्या है। तो पेरेंट्स आराम से अपने आसपास के रिव्यू लेकर भी यहाँ पर विश्वास कर सकता है कि मेरा बच्चा यहाँ सुरक्षित रहेगा और अच्छा रिजल्ट देगा। यानी कहीं ना कहीं मैं बात करूं भिवानी शहर की, तो भिवानी शहर के लिए एक डायमंड रहने वाली है एकेडमी। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हमारे साथी, हमारे सब्सक्राइबर हमसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कमेंट के अंदर भी, भाई कोई गरीब घर है लेकिन बच्चे के अंदर सर टैलेंट है, भाई माता पिता की इतनी हैसियत नहीं कि बच्चे की फीस अदा कर सके, लेकिन बच्चे के अंदर टैलेंट है, अगर कोई उसके सिर के ऊपर हाथ रख देना तो बच्चे का भविष्य ब्राइट हो सकता है। सर क्या उन बच्चों के लिए भी जो एडवांस सैनिक एकेडमी है उसने कुछ सोचा है थोड़ा बहुत? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। आज लगभग है ना 30-40% पेरेंट्स ऐसे हैं जो आर्थिक हालात से गुजर, मतलब आर्थिक कमजोरी से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। उनके सपने तो हैं कि मैं मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाऊं, लेकिन कहीं कहीं उनका जो पॉकेट है वो साथ नहीं दे पाता। तो सर आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया, हम इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं। आप मेरे पास, आपका जो भी व्यूअर हो, जो भी सब्सक्राइबर हो, जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, अगर उसको ये लगता है कि मेरे पास टैलेंट है और मेरे पेरेंट्स है ना मेरे पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मेरे की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके माध्यम से वो अगर मेरे पास आता है, वो पहले आपके चैनल से कांटेक्ट करें। बिल्कुल। रियलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है वो आपके पास आए और आप मेरे पास लेके आओ उसको। अगर एक्चुअल में वास्तव में उसको नीड है और टैलेंटेड बच्चा, तो मैं आपके माध्यम से, आपके वीडियो माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ उस बच्चे को 100% स्कॉलरशिप देने का भी काम करूंगा। 100% सर, बिल्कुल, यानी कि फ्री पढ़ाने का काम करूंगा। लेकिन बड़ी बात सर ने कह दी है, जो भी साथी गरीब परिवार से है और उसके अंदर चाहत है पढ़ने की, IQ लेवल उसका सर टेस्ट करेंगे यहाँ पे। अगर उसका टैलेंट में दम है
और फीस माँ बाप की जो पॉकेट है अलाउ नहीं करती, तो सर का दावा है कि उस बच्चे के लिए सर उसके ऊपर अपना हाथ रखने वाले हैं और 100% स्कॉलरशिप देने वाले हैं। सर हम सैल्यूट करते हैं आपकी इस भावना को भी, क्योंकि आजकल सब लोग, आपने बताया पहले भी करीम करीम लोग उठा लेते हैं भी। आपने पहली बात तो इसी बात में पेरेंट्स का दिल जीत लिया कि आप नॉर्मल बच्चे को भी करीम बना देते हो। सर आपने बिल्कुल सही कहा। देखो मोस्टली आजकल क्या है, एक टेस्ट लेते हैं इंटरेस्ट है जी बिल्कुल, उसमें टॉपर बच्चों को हर कोई रख लेता है, हर कोई रख लेगा। लेकिन वो गरीब, वो जो कमजोर बच्चा है वो क्या करे बेचारा। तो उसके लिए मैंने द्वार खुले हैं सर, मेरे दिल के द्वार खुले उनके लिए। दिल के द्वार खोल दिए। उनको भी मेरा चैलेंज है, उनको भी उन टैलेंटेड बच्चों के बराबर खड़ा करूंगा सर, मेहनत करूंगा उन पे। उनको एहसास नहीं होने दूंगा कि आप लोग कमजोर हो। कमजोर हुआ किस लिए? वो माहौल के कारण कमजोर हो, वो माहौल को बदल देंगे सर, माहौल को बदल देंगे। तो हम सैल्यूट करते हैं सर की इस सोच को। सर एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगा, जो साथी इस समय हमारा वीवर है, जो हमारा साथी है, भाई है, वीडियो को देख रहा है, क्या उनके लिए फीस के अंदर कुछ डिस्काउंट रहने वाला या नहीं रहने वाला? सर सर ऐसा देखो, जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं, आपके भाई बंधु हैं जितने भी, अगर उनको ये लगता है कि भी मैं वास्तव में टैलेंटेड हूं या मेरा बच्चा टैलेंटेड है और मैं फीस नहीं दे सकता, वो आपसे कांटेक्ट करे, आपके वीडियो को शेयर करे ज्यादा, तो हम बिल्कुल सर उस आपके दिल की बात या बच्चे के दिल की बात आपके माध्यम से स्वीकार करेंगे। यानी उसको जो मान सम्मान होगा, जो फीस में होगा, उसको मान लो हमने बैग फ्री दे दिया, बुक्स फ्री दे दी या फीस भी उसकी कम कर दी, हम जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे। बिल्कुल आपके माध्यम से मान सम्मान बच्चे का जरूर होगा सर। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, देखो मेरा एक्सपीरियंस स्टार्टिंग से कंपटीशन का है और मेरा एक पैशन है कंपटीशन में तैयार करना बच्चों को, मेरा पैशन है, मेरा जुनून है। तो मैं उस जुनून के ऊपर काम कर रहा हूं। मेरा को मतलब ऐसा, मेरा मतलब वो नहीं है कि हम पैसे के लिए काम करें। बिल्कुल सर, आज ऐसे ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं सर, जो बच्चे अभी +2 पास हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, मैंने 9-10 साल के बच्चे उनके बराबर खड़े किए हैं सर। 9 साल का बच्चा +2 के बच्चे के बराबर में सर? हाँ, कंपटीशन के लिए उनकी बात, कंपटीशन के लेवल जो आज वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, वो सिलेबस मेरा 9-10 साल का बच्चा कर रहा है सर। यहाँ पे मेरे को पता है कि आप 12वीं तक पढ़ो, 90% नंबर ले आओ, लेकिन आपसे डी ग्रुप का टेस्ट भी क्लियर नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन नॉलेज नहीं है। मैं वो जो 12वीं के बाद वाली चीज आपके बच्चे को स्टार्टिंग से देने का काम कर रहा हूं सर। तो आप मेरे पास अपना बच्चा छोड़ो और आप निखराम हो जाओ, भूल जाओ कि आपके बच्चे को आपको जॉब दिलानी है, वो अपने आप ले लेगा सर। हम इस फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो आपका यहाँ आने का मकसद एक ही है, आप अपने बच्चे को छोड़ो हमारे पास और ये टेंशन फ्री हो जाना कि आपका बच्चे को जो नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं दावे से कहता हूँ अपने आप लेगा सर, आपका बच्चा नौकरी अपने आप लेगा सर। ये तो हमने भी देखा यहाँ पे, जो पहले आप पढ़ाते थे, आपके स्टूडेंट रहे हैं, आज उनकी शादी होगी, उनके बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट सर्विस में लग चुके हैं। यानी एक पीढ़ी को आपने कामयाब कर दिया और दूसरी पीढ़ी को उन्होंने खुद आके आपके पास छोड़ दिया कि सर आप जैसे आपने हमें कामयाब किया, अब आप हमारे बच्चों के सिर के ऊपर अपना हाथ रखिए। इस प्रकार माहौल आज हमने एकेडमी के अंदर देखा। सर क्या कुछ संदेश आप देना चाहोगे जो भिवानी के आसपास का क्षेत्र, यानी भिवानी, दादरी, हिसार, रोहतक, जो भी साथी आपको देख रहे हैं, वे वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चों के सुनहरे भविष्य का निर्माण हो और वो भी एडवांस सैनिक एकेडमी के साथ जुड़े, तो क्या कुछ संदेश आपका रहेगा? वीडियो के अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है, एक बार आप अभी स्कूल चूज कर रहे हो तो एक बार हमारे पास जरूर आए। आप, मैं नहीं कहता आप एडमिशन करो मेरे पास, आप आओ, आपको अच्छा लगे तो एडमिशन करो, लेकिन एक बार कहीं एडमिशन करवाने से पहले हमारे पास जरूर आए, हमारा माहौल देखें, हमारे क्लासरूम देखें। देखो हर चीज की मैं तो डिटेल में बताता हूं, हमारे एसी क्लासरूम है, एसी हॉस्टल है, डिजिटल क्लासरूम है सारे। आपके बच्चे को मॉडर्न शिक्षा देने का काम आज हम कर रहे हैं, हर फील्ड में तैयार करें, अकेला पढ़ाई में नहीं, गेम में तैयार करेंगे, बोलने में तैयार करेंगे, स्पीकिंग में तैयार करेंगे, और साथ साथ पढ़ाई से पहले आपके बच्चे में संस्कार डालेंगे। तो सभी पेरेंट्स से निवेदन है, एक बार हमारे पास जरूर आए एडमिशन किसी भी संस्थान में करवाने से पहले। थैंक यू। एक बार मैं लोकेशन के बारे में बताया ताकि जो नए अभिभावक हैं, माता पिता हैं, भाई अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन एकेडमी के बारे में तो उनको पता ही नहीं था, तो वो विजिट कर सकें और एक उनका जो मन की सांत्वना उनको मिल सके, हाँ एकेडमी बढ़िया है, माहौल बढ़िया है, टीचर का जो बिहेवियर बढ़िया है, हॉस्टल की फैसिलिटी आप दे रहे हो, तो एक बार बताएं लोकेशन के बारे में सर। सर हमारी लोकेशन है भिवानी का मेन बस स्टैंड है, उससे 1.5 या 2 किलोमीटर की रेडियस में हमारी अकेडमी है। भिवानी का अभी जो मेन एक रोड फेमस है भिवानी में, मिनी बाईपास, हर कोई जानता है उसको, बिल्कुल। मिनी बाईपास से मात्र 500 मीटर अंदर चलेंगे, 33 फीट रोड है, एक बहुत चौड़ा रोड है, और काली माता की मंदिर के पास हमारी अकेडमी है। अगर आप बाईपास से आते हो, मैंने बस स्टैंड से मिनी बाईपास से 33 फीट रोड, उसी के ऊपर हमारी अकेडमी है। दूसरा कोर्ट रोड की साइड से डॉग फार्म से भी साथ में रास्ता हमारी अकेडमी तक सीधा आता है सर। ये हमारा अकेडमी का एड्रेस रहने, मोबाइल नंबर सर? सर मोबाइल नंबर रहने वाला हमारा 98 026 42 841, और ये आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। चलो थैंक यू सर।
तो दोस्तों इस समय हम पहुंचे भिवानी के अंदर एडवांस सैनिक एकेडमी के अंदर, और यहाँ की फैकल्टी के बारे में हमने सर से बातचीत की, और क्या कुछ यहाँ का बिहेवियर रहने वाला है स्टाफ का, और क्या कुछ यहाँ पे जो विद्यार्थी सीखते हैं, अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हैं। आज छात्र सम्मान समारोह का यहाँ पे आयोजन किया गया दोस्तों, और आप भी सर के साथ मिलकर के अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की नींव यहाँ से रख सकते हैं। तो एक बार एकेडमी के अंदर विजिट जरूर करें। ये हम नहीं करें, आप एडमिशन लो, लेकिन यहाँ का माहौल आप देखोगे ना तो आपके मन में ये क्रिएटिविटी आएगी कि आप भी अपने बच्चों को सर के पास छोड़ें, क्योंकि सर दावा कर रहे हैं आपके बच्चों को अपने बेटे की तरह, अपनी बेटी की तरह रखने का, और लगातार प्रयास है सर का, और 2000 प्लस बच्चों को कामयाब करने का दावा सर ने अभी यहाँ पे किया, और 2010 से ये एकेडमी आपकी सेवा के अंदर है। तो तमाम साथी जो भाई बहन हैं, जो माताएं हैं, जो भाई हैं, बहनें हैं, सर के पास कॉल जरूर करें, विजिट जरूर करें।